सीता मैया ने आप लोगों का हाथ पकड़ पकड़ लाया है। कितने लोग तो अभी टीवी महारानी के आगे बैठे हैं, सब दानों निकल रहे हैं और बुद्धि के भीतर हल रहे हैं। और आज हरि के चर्चा से मन पवित्र हो जाएंगे। बोलिए राम कथा की जय। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। निधाई गो प्रेमानंदे राम कथा गिरजा में वरानी। शिव जी कह रहे, हे देवी, ये कथा को जो मैंने गायन किया, संस्कृत रोग सजीवन मुरी। संस्कृत रोग, हम लोग सब बहुरोगी है। कौन है? सबसे बड़ा बात, कोई आदमी बीमार है, उसके मालूम नहीं बीमार है। सबसे खतरनाक व्यक्ति है। एक तो है बीमारियां, लेकिन उसके मालूम नहीं कि हम कौन सी है। हम लोग सब रोगी है। कौन रोग है? भवरोग। कौन रोग है? भवरोग के मतलब है जन्म मरण के चक्कर में फंसे। जन्म ले लिए ना, भूलना नहीं, मृत्यु भी होगा, दुख के साथ सूचित किया जाता है। तो ये भी आएगा एक रोज। तो हम सब बहुरोगी है, और बीच में देखो जन्म मरण, बीच में दो इंद्रिय है। ये है जरा बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आई तो फिर उसके बाद में रोग आई। बुझिए, इसलिए यमराज जी बताया गया है, भगवान से बोला, प्रभु लोग मुझे कितना बोल रहे हैं, श्राप देते, कोसते हैं। कभी कभी बोले शादी में कोई उठा ले, शादी खत्म, पोस्टपोन हो जाए। बर्थडे में, ये बर्थडे तो नहीं उठे क्योंकि हरी चर्चा। ये बर्थडे में एक आध के उठा ले सवेरे तो समझा कैंसल। अनाउंसमेंट होगा, इट्स वेरी सैड अनाउंसमेंट दैट द बर्थडे पार्टी हैज बीन कैंसल, क्योंकि यमराज एक के उठा लेंगे। यमराज एक के, अरे शादी में भी कोई उठा लिया नाना आज ही के, तो साल भर भी लड़का लड़की की शादी नहीं हुई। यमराज बोले, प्रभु अच्छा बात नहीं, प्रभु हमें अच्छा नहीं लगे, सब हमें कोसे। तो भगवान ने कहा बड़े सुंदर से, प्रभु जी यार आपका जन्मदिन है, मैं करा दूं। आप कराइए, सुमन की क्या ना, शोभनाथ जी, आप एक उनको कह रही हो, आप दोनों खड़े हो जाइए। पहले इनका तो विवाह में फिर से कर दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि हरि हरि। जानते हो दूल्हा महोदय ने क्या आशीर्वाद दिया? अखंड सौभाग्यवती। अखंड सौभाग्यवती मतलब कि तू कभी विधवा नहीं होगी, मतलब मैं अमर रहूंगा। उसने अपने आप को आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती। कैसे बोला? कि सदैव सुहागन रहना, मतलब हम जिंदा रहेंगे। सदैव सुहागन रहना, तो बोलने का प्रयास रहता है। शास्त्र में वर्णन किया गया। यमराज जी ने जब भगवान से शिकायत की तो भगवान ने बोला, तो क्या करो? प्रभु कुछ करो, उपाय करो कि कोई मुझे नहीं कोसे। ये मृत्यु के मृत्यु तो होगा, लेकिन उंगली उठा रहे मेरे ऊपर। प्रभु ये मैं आपका काम कर रहा हूं, ये मेरे गोविंद का काम है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई चढ़ गए सिंहासन, प्रहलाद, ध्रुव, सबरी, केवट, ये सब कोई चढ़ गए सिंहासन। 5 पांडव सब ये शरीर के द्वारा भगवान के पालिस। कोई बंधे जंजीर, हिरणायक हिरण्यकश्यप, मरे के बाद में फिर रावण कुंभकर्ण, मरे के बाद में दंडवत शिशुपाल, कोई बंधे जंजीर। गजेन हाथी के रूप में गोविंद के नाम लिया। गनिका जामिल व्याध गीत, गजा गज गजेंद्र गजादि खल तारे धन, ले नाम बारिक ते अपि, पावन हो हे राम नमामि ते। पाही न कही गति पतित पावन, राम भजे सुनो सत मना। हे बैकूफ मन, हे बुद्धू मन, कौन नहीं तरह राम के जप करके, तुम क्यों नहीं जप कर रहे हो? गनिका जामिल, गनिका एक वेश्या थी, शरीर बेचने वाली।
यहाँ लोग कपड़ा बेचते हैं, खाना बेचते हैं, मोटर गाड़ी बेचते, अरे शरीर भी बेचने वाले को वेश्या कहते हैं। सब बेचते, वो भी बोला मैं भी बेचूंगी। पैसा तो था नहीं, एक ही पैसा था, सुंदरता था, मैं ये भी बेचूंगी। भगवान ने जो बनाया, लेकिन बताया गया एक दिन उसके कोई ग्राहक नहीं है, और मन में अपने गोविंद को याद कर 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 अपने अंतःकरण पवित्र कर लिया। हमारा मन में संसार है, संसार हमें मैला कर रहा है, दिन प्रतिदिन संसार सिर्फ मैला करेगा। संसार अमंगल है, भगवान मंगल है। मंगल रामचरितमानस में बड़ी सुंदर से बताया गया है। भगवान किसका? मंगल भवन दर्भो सुदशरथ। भगवान की कथा मंगलदायिनी है। जन्मदिन हो रिक्तेश की तरह मंगलदायिनी करना है। उस सूरज पार्टी कर कर किसी के बेटे ही नहीं काट देना। हाँ, इसलिए अपने जीवन को मंगलदायिनी करो। अगर अनुचित कुछ कार्य हुआ तो ये कथा उस पाप को नष्ट कर देगा, और तुरंत राम के जैसा आपका जीवन मंगल में ही हो जाए। संसार मंगल में नहीं है। संसार को स्मरण करने वाले ये मन में फिर पाप आ जाते हैं। भगवान के स्मरण करने वाले पाप नष्ट हो जाते हैं। आप संसार को याद करोगे कि भगवान को? भगवान के याद करोगे, पाप नष्ट हो जाएगा। ना रहे बास न बजे। हाँ, तो शास्त्र कहते हैं संसार के स्मरण मात्र से हम मैला हो रहे हैं। इसलिए इस कलिकाल में बाबा तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को लाया। जग बारिद को पार नहीं ऐसा है फैला, तुलसीदास कृपा करी रचे। नाव मतलब नौका। जब बा में बताया गया पुल टूट गया, तो मुझे याद है बहुत चलत रहा। कौन सी चलत रहा? हाँ, ई पार से ऊपार, ई माथा से माता। बात तो बा है, सब गेम के बारे में जाने, इसलिए सब ई माता बैठ जाओ, माता उतर जाए। ये रकम ये जन्म मरण का हो सागर है। कैसे पार होंगे? ये रामायण, ये भागवत। संसारिणम सिंधु अति दुष्करम उत्तरी सोर, पल्वो भागवत पुरुषोत्तमस्या लीला कथा रसायन मनसा। बोले ये पल्व नाव है, भगवान के ग्रंथ रामायण गीता भागवत, इसमें लीला रस कथा सब कुछ भरे हैं। खाली अपने मन को उसमें ले जाना है। जैसे जैसे उस कथा को श्रवण करोगे, मन में पवित्रता आने लगता है। इसलिए जो साधु संत रहते ना, उनके मन निर्मल रहते, उनके हृदय और मन एकदम निर्मल रहते। उनके मन और हृदय में संसार है ही नहीं। उनके मन और हृदय में सिर्फ गोविंद बसे, मेरे राम बसे। जिसके मन में राम है, पाप कैसे करेगा? अच्छा, राम ने कभी पाप किया? आप बताएं। इसलिए जिसका स्मरण करोगे उसका शक्ति तुम्हारे में आई। यशति भक्ति भगवती अकिंचना सर्व समस्त का सुर गुना। अरे लोहा के आगे में धरो, 1 घंटा बाद लोहा निकाल के कोई छुआ देख रहा, अय्या मैया दैया हो जाए। कि अब लोहा नहीं, वो आगी होगी, कुछ होगी। जो जिसका स्मरण करता है उसका शक्ति उसमें आता है। हनुमान जी नित्य निरंतर किसको याद करते? निरंतर जय सिया राम, नित्य निरंतर। और उसका नेम भी है, नेम पवन सुत असनित धरई, श्रवण सदा रामायण करई। जहाँ राम कथा हनुमान जी आके बैठ जाए, जहाँ भागवत कथा उद्धव आके बैठ जाए। बड़े बड़े जितने देवी देवता सब आए अपने अपने स्थान में। अभी जो वर्षा हो रहे थे ना, आप लोग बोल रहे वर्षा,
अरे बाबा हितेश के घर सब देवी देवता सब तीरथ आएंगे। जो प्राणी सच्चा हृदय से करता है ना, यज्ञ होता है तो वर्षा होना चाहिए, और अगर वर्षा नहीं हुई तो यज्ञ पूर्ण माना नहीं गया है। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है। सुपन भक्त था, राजा युधिष्ठिर यज्ञ किया, और यज्ञ किया तो क्या हुआ जानते हो? घंटा नहीं बजा, घंटा बजबे ही नहीं करा। और जब घंटा नहीं बजा तो युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, केशव मैंने इतना बड़ा यज्ञ कर दिया, घंटा क्यों नहीं बजा? मेरे कन्हैया ने कहा कि हे युधिष्ठिर, कोई एक भक्त छूट गया, तुम उसको बुला ही नहीं पाए। कौन छूट गया पता लगा, और अपने चारों भाइयों को चारों दिशाएं भेजा, तो पता लगा सुपन भक्त नहीं आया। सुपन भक्त को गया भीम से कि आप चलिए, मेरा भाई का यज्ञ है। नहीं, मैं नहीं चलूंगा, मुझे ले जाने के लिए 500 यज्ञ का फल मुझे दो, तब 500 यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चल। भीम बोले एक यज्ञ तो भे नहीं, हम इसके 500 कहां से दें? एक यज्ञ तो कर ले तब तो दे। बोले 500 यज्ञ का फल हमें दो। जैसे हमारे हितेश प्रभु इतने साधु महात्मा को बुलाए, आज इनके हाथ धुलाएंगे, भोजन खिलाएंगे, इतना बड़ा यज्ञ करके बैठा। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। तो भगवान के तो ऐसे ही जीत लेगा। भगवान को जीतने का मार्ग है साधु संतों को सेवा प्रदान करो, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते। इसलिए बोलने का प्रयास। एक ही लड़की बोल रही है कि धन्यवाद भैया, धन्यवाद, इतना गड़ू बात बता दिया मुझे। जब आपको अच्छा लगे तो जोर से बोलना साधु साधु। क्या बोलना? साधु साधु। उसके मतलब धन्यवाद, अनेकों बार धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग पैसा देना नहीं, हमें खाली धन्यवाद बोल देना। तो बोलने का प्रयास। अरे बाबा अब आएगा कैसे? युधिष्ठिर बोले भैया नहीं लगा पाएगा। बोले क्यों? 500 यज्ञ का फल मांगे, आई कैसे? युधिष्ठिर के हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, महाराज चलो महाराज, घंटा मांगो बच जाओ, वर्षा मांगो हो जाओ ना, घंटा बजे ना वर्षा होए। तब ध्रुव बताया गया है, नहीं आया, वापस चेहरा लटका, पत्नी हो तो ऐसा। तभी तो धर्म पत्नी कहा गया है, वाइफ नहीं है, धर्म पत्नी है। कौन है? जो धर्म के मार्ग में तुझे आगे बढ़ाए, मोक्ष के हकदार बनाए, राम प्रेमी बनाए, कृष्ण प्रेमी बनाए, ये है धर्म पत्नी। और जो तुझे धर्म के मार्ग से भटकाए, वो अधर्म पत्नी है। इसलिए 5 स्त्री का नाम याद कीजिए, अहल्या, तारा, सीता, द्रौपदी। अहल्या, तारा, सीता, अहल्या, तारा, सीता, मंदोदरी, द्रौपदी। पंचकानन महासमरण इति पादका नासन। ये 5 स्त्रियों को खाली याद कर लो, सब पाप अपने खत्म हो जाए। मैंने 5 पतियों के नाम नहीं सुना है, लेकिन 5 पत्नियों के नाम सुना है। जिनके स्मरण करे सब पाप। ये पतिव्रता धर्म को निभाने वाली, अपने पति को धर्म के राह पे चलाने वाली सावित्री ने तो सूर्य को रोक दिए थे, क्योंकि सूर्य अगर उदय होगा, मार्कंड ऋषि ने श्राप दिया, उसका पति को कोढ़ था, लेकिन वो उसका शक्ति वेश्य के साथ हो गया। सावित्री करे तो क्या करे? वो वेश्या को दिन भर सेवा करे, शरीर बेचने वाली को वेश्या करे। वेश्या ने बोला, देवी तुम मुझे क्यों सेवा करे? मेरे पति के संग ले लो, वो आप पर आकर्षित हो गए। देखो ये पतिव्रता धर्म, जो पति की इच्छा को पूर्ति करे संभाल में। यहाँ गिरेमजोन दे रही, रस्सी पहले घटे पे आ गई। पत्नी वो जो पति के हृदय के बाद एक धर्म, एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद से। और भगत कौन? जो अपने गुरु के मन पढ़ ले। कायेन वाचा मनसेन्द्रियाय वा बुद्धि आत्मा न वनुसृता स्वाहा। यद यद करोति सकल परस्मै
नारायणति समर्पयत, समर्पण कर देते अपनी इच्छाओं को, अपनी तृष्णाओं को कुर्बानी दे देते शिष्य, और अपने गुरु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसी पत्नी रहती है। शोभना जी अपना पूरा नाम, कौन कुल से आए, कौन कुल था आपका पिताजी का नाम? राकेश गोसाई। राकेश गोसाई, यानी कि ये है कौन गोसाई? नहीं, इनका नाम कौन? शोभना गोसाई। लेकिन जब शादी हुई किसके साथ? हमारे इक्तेश शर्मा। अब गोसाई कैंसल, शर्मा आई गई। रोज सुबह उठ के सिंदूर लगाती है, ले शर्मा महान, उसकी दुआई लेती है, उसके चरण छूती है। पति बोल भी नहीं करा मैं चरण छू। गोसाई पलवार से आई। गोसाई मतलब उच्च कोटि पलवार। तो बोलने का प्रयास, कोई प्राणी ऐसे अद्भुत सेवा कर दे, भगवान को रिझा लेते हैं। सावित्री माई ऐसा ही थी। और जब ओढ़ के बीमार था, वो पछताने लगा, मैंने क्या अनुचित कहा, और उसने और लौट कर आ रहा पछता कर, और ऋषि को छुआ। और ऋषि मार्कंड तपस्या कर रहा था। उसने बोले, कौन वाला व्यक्ति मुझे स्पर्श कर रहा है? जाओ, मैं शराब देता हूं, सूर्य उदय होगा, तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। बगल में सावित्री थी। उसने बोला, अगर सूर्य उदय से मृत्यु होगा तो मैं प्रण लेती हूं, मैं वासुदेव की भक्ति नहीं। अगर ये सूर्य उदय हो गया तो मेरा भक्ति का कोई महत्व नहीं। सच्चा भक्ति हो तो सूर्य उदय नहीं होगा। और दूसरे दिन सूरज निकल भी नहीं करा, कोई गुड मॉर्निंग बोलती नहीं, क्योंकि सब अंधियार ही अंधियार। सब देवी देवता भगवान के पास पहुंच गए। बोले, प्रभु सूर्य उदय नहीं हो रहा है, त्राही त्राही अंधकार मच गया। भगवान अपने भक्ति का गुणगान करते हैं। भगवान अकेला अधूरा है, अपने भक्त के बिना अधूरा है। कभी सोचे आप अपने घर में अकेले हो, एक तेज अकेले, शोभना जी नहीं है, वो कौन सी करी? थोड़ी देरी सोई, फिर उठी, फिर खाई, फिर सोई, फिर उठी, कौन सी करी? मेरे ठाकुर कभी सोचा अपने भक्तों के बिना वो भी अधूरा है। और भगत अपने ठाकुर के बिना उसके चैन नहीं आता है। एक मीठा रिश्ता है, भगवान और भक्त के बीच में भक्ति है। कुछ हाँ, भक्ति मतलब प्रेम, दोनों के बीच में प्रेम है। और वो प्रेम एक घनिष्ठ रिश्ता बांधता है। वो उसके बिना नहीं रह पाता, वो उसके बिना। मेरे राम भरत के बिना नहीं जी पा रहा है, भरत राम के बिना। मेरे राम हनुमान के बिना नहीं जी पा रहा है, हनुमान राम के बिना नहीं जी सकता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, हनुमान जी से पूछा, कभी तुम्हें कोई संकट? हाँ प्रभु है, जब तब सुमिरन भजन ना हुई। जो समय तुम्हारा भजन स्मरण नहीं, तुम्हें दुख लगे। और जब आपके स्मरण करी तो काले तो के खा जाऊंगा, काल मृत्यु को मैं ले लूंगा। लेकिन जब तुम्हें नहीं याद करी तो प्रभु मुझे बहुत दुख लगता है। एक हम लोग हैं, याद करना ही भूल गए। मंगल की श्री राम, जय राम, जय जय राम। 1.5 चिकन मुझका रहा है, बहुत दुख दे रहा है, बहुत दुख दे रहा है, इसके स्मरण नहीं आ रहा है। अरे भैया, जो गोविंद के अपने हृदय में बसा ले, उससे पाप होगा ही नहीं। गोविंद को खाली यहां नहीं, उसकी हृदय में ले जाना है, अंतःकरण में ले जाना है। ज्ञान तो ठीक है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। एक ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी होना सरल है, बुक पोथी पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन जी। ब्रह्म ज्ञानी से बढ़कर है ब्रह्म दृष्टा, जो कन कन में अपने गोविंद को देखता है, जो कन कन में अपने राम को देखता है। निज प्रभु मैं देखे जगत, कैसे करे विरोध, कन कन में अपने राम को देखता है। हर प्राणी में अपने राम को देखता है। सब समस्या का समाधान है। जब तुम राम को देखोगे, किससे लड़ोगी?
किससे कटुता से बात करोगे? वाणी के स्वर सुधार लो बस, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन। आया कहां से और अब जाना तुम्हें किधर, मन में यही विचार लो बस, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन। दृष्टि में तेरी दोष है, ये संसारी है। छोटा बच्चा अलग रूप से देखता है, जवानी वाला व्यक्ति अलग रूप से देखता है, वृद्ध व्यक्ति अलग दृष्टि से देखता है। संसार को दृष्टि कैसा वैसा सृष्टि। सृष्टि तो एक रकम है, लेकिन अलग अलग दृष्टि है, तब सृष्टि अलग दिखा रहा है। और ये दृष्टि को बोले कैसे बनाना है? इसमें राम बसाना है। कौन बसाना? जब इसमें शाम बस जाएगा तो कन कन में तुम्हें वही दिखाई, कन कन में तुम्हें वही दिखाई। इसलिए शास्त्रों में कहते सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करो प्रणाम, अपने पड़ोसी को प्रणाम करते, करो प्रणाम जोर युग पानी। साथ में लेकिन सबने भगवान दिखाना कड़ा बात है। क्रिसमस के तो बकरा दिखाया ही नहीं, न चिकन में दिखाया। और यहाँ सिया राम में सब में कौन है? सिया राम। जड़ चेतन जग जीव जात सिया राम में सब में। तुम्हारे पड़ोसी सीताराम, इसमें सीताराम। ये कब होगा? जब प्रेम के रंग चढ़े लगी, जब भक्ति के रंग चढ़े लगी, तब तुम्हें वो रचयिता दिखाई। जैसे फूल देखो अलग अलग रकम से बनाया गया है। संगीता जी, शोभना जी, शोभना जी देखो इसमें हरियर पियर सब भले रंग अलग अलग है, लेकिन धागा एक के है। धागा एक है। वो धागा को पहचानना, भले हम लोग अलग अलग है, रचयिता एक ही है, मेरे गोविंद है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है। मेरे ठाकुर अनगिनत रूप लेते हैं। कभी राम बनकर आता है, कभी कृष्ण बनकर आता है, कभी भोलेनाथ बनकर आता है। हर हर भैया, है तो एक ही तत्व से बना हुआ व्यक्ति। ये सब एक ही तत्व के बना हुआ, अजर है, अमर है और अभी नाशी है। अलग अलग, क्योंकि परमात्मा जानता है सबका अलग अलग स्वाद है। अगर मैं पनीर चाहता हूं तो हमारे गणेश प्रभु का पनीर खाए, इसके लंका अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगे। हाँ पनीर नहीं, हमने वही पनीर, आई डोंट लाइक पनीर, आई लाइक लंका। तो बोलने का प्रयास, मसाला बोलेगा नो पनीर नहीं, मुझे घाटिया दो, कुछ दो, वो घाटिया नहीं करेगा। और एक माता जी से पूछेगा, शोभना जी से, मुझे तो कड़ी चाहिए, कड़ी मिल गए, कड़ी मिल गए। कड़ी से मजा लगे। सबका अलग अलग स्वाद है। किसी को मुरली अच्छा लगता है, तो किसी को धनुष बाण, तो किसी को त्रिशूल अच्छा लगता है तो वही अलग रूप लिया है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अरे बाबा, कान में पहरा सोना तो कनफूल, दांत में मुंह के भीतर पहरा तो दांत, नाक में पहरा तो नथनी,
गोड़ में पहरा तो पाई जो, कमर में पहरा तो कमर, बाजू में पहरा तो बाजू, और अगर गटई में टाइटला पहरा तो हाँ। लेकिन सुनो, सब सोना है सोना, खाली नाम अलग है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरे रंग भूमि, अपने दृष्टि ले जाइए, रंग बिरंगा कपड़ा, बाप रे बाप, कोई येलो पहरा है, कोई पियर पहरा, कोई हरिया, कोई नीला। तेरे रंग भूमि या विश्व भरा, तेरे तेरे रूप अनेक तो एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक तो एक ही है। बादल से पटा वर्षा बन के, सागर से उठा बादल बन के, पानी जब तक सागर में तो सागर, अब उठ गया ऊपर तो बादल, और अगर बरसने लगा तो बरसा। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा बरसा बन के, फिर नहर बनी नदिया गहरी, या देव दृष्टि दिखाया जिसने, या वो है गुरुदेव की अटूट कृपा, वो है हर देश में तू, हर देश में तू, इसलिए अपने बगल लाके बोलिए जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय लक्ष्मी नारायण, ओम पार्वती पते। भैया भैया, एक बार तो मेरे कन्हैया, मेरे ऋषभानु, राधा रानी का बप्पा पिताजी राधा रानी के लिए बहुत महल, तो महल के भीतर केंद्रित कर दिया, और बड़े बड़े सब गोपियां लोग के आगे लेकर पैरागार बना दिए, वॉचमैन, कि कोई पुरुष अंदर नहीं आ पाए। और मेरे राधा रानी अब बाल कृष्ण को तुलसी में धर के उसकी पूजा करे, उसके पानी छोड़ के परिक्रम करे। अब उतारा हो रही है, मुझे लाला से मिलना है, कैसे जाऊं? यहाँ तो वॉचमैन लोग सब है, कैसे जाकर मिलूं? बेचैनी हो। देखो, जब भक्ति हृदय में एक उत्कंठ उठता है ना, बताएगा व्याकुलता, एक तड़प, एक छटपटा कि मुझे भगवान से मिलना है। ये कब होगा? जब मन निर्मल रही। कब रही? मन में गंदगी रही, कभी नहीं। बोली चलो विलेज को में बैठी जाए। कहाँ बैठी जाए? हाँ, पत्नी लेकर मैकडोनल्ड्स में बैठी। कहाँ बैठी?
हाँ, केकेसी में बैठी था बेटी। वैसे तो KFC है, लेकिन मैं प्रेम से केकेसी बोलता हूँ। रावण का अम्मा का नाम केकेसी, कौन नाम है? हाँ, KFC में बैठे हो फिर रावण बन के निकलेगा, और सत्संग में बैठे हो तो बड़ा साधु बन के। देखो माता जी अपने बेटा को इस रूप में अभ्यास डालने लगा कि मेरा बेटा कृष्ण के राह पे चले, तो बोलने का प्रयास रह जाता है। विष्णु ने इतना बड़ा महल बनाया, और इधर जब भक्त के हृदय में व्याकुलता रही, छटपटा, कितनी के हृदय में से छटपटाहट हुए। हमारे एकतेश प्रभु 2-3 महीना पहले बुकिंग करके धरी से कथा के लिए, 3 महीना पहले व्याकुल छटपटाहट, आज उसकी सिरधार कर रहे हैं। लेकिन वो 3 महीना का जो छटपटाहट है ना, भगवान भी उधर व्याकुल हो रहे थे। उसके प्रति छटपटाओगे, संसार के व्यक्ति के प्रति छटपटाओगे, देखना पूर्वकम नहीं छटपटे तुम बोली, तुम छटपटाए, दैट्स योर प्रॉब्लम बोली, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। तुम आई लव यू बोल दो, बोले ओके इट्स ओके। और सुनो, पहले के जमाना में हरण भी करते थे तो आगे बैठाते, रुक्मणी मैया को आगे बैठा रही थी। सुभद्रा ने जब अर्जुन को सुभद्रा ने हरण किया तो उस समय आगे बैठाते थी, अभी तो मोटर बाइक के पीछे। मतलब अगर ये गिर गई तो कोई बात नहीं, प्लेंटी फिश इन द ओशन, वो प्रेम नहीं है। लेकिन मेरे गोविंद के लिए छटपटाओगे, तड़पोगे, जैसे ब्रज की गोपियां, जैसे सुदामा तड़पे थे। जब भी भक्ति करो तो सुदामा के चरित्र आगे लायक धरो, गोपियों के चरित्र लायक आगे धरो, तब भक्ति करो, मजा आ जाए। निस्वार्थ भक्ति, भक्ति मतलब प्रेम। प्रेम में कोई बताया गया कोई बंधन नहीं है, निस्वार्थ, अपने प्रीतम को बांधेगी नहीं, ये प्रेम है, स्वतंत्र करेगी। विवाह के बाद में गणेश बंध गए, बोला प्रभु कथा मांगेगा, बोले प्रभु पति से पूछिए। अरे प्रेम तो स्वतंत्र करी, फ्री करी, प्रेम बंधन खोल दे। प्रेम तो वो है जो हर बंधन काट दे, इसलिए ये समझना जरूरी है। तो इस पर अभी गहराई है, लेकिन पहले समझ जाए मेरे राधा रानी अब महल के भीतर तो बेचारी कृष्ण को तुलसी, कितने लोग तुलसी को सेवा करते, रोज पानी छोड़ते हाथ ऊपर? अच्छा, काफी जन कर रहे हैं। अच्छा, मैया लोग कुछ कुछ आधा मतलब छोड़ते हो, कभी नहीं छोड़ते हो, पूरा ऊपर करो मैया लोग। हाँ मैया लोग रोज तुलसी में पानी छोड़ना पड़ेगा। हमारे बाद में तुलसी पानी तुम्हारे मुंह में छोड़ा जी, सुनो, तुम्हारे मुंह में छोड़ा है नहीं छोड़ा है तुम छोड़ देगा। तुलसी दला माते रहना, जल से चुलके ना वा। मेरे राधा रानी स्वयं करती है, कृष्ण को धरती है, चुप्पे से कोई देख भी नहीं पाए, लुकाकर फूलों में। वो राधा रानी है और उसकी परिक्रमा भी देती है। छटपटाहट हो रहा है, भगवान तो सबके हृदय में बैठा है, सब जान रहा है इसके हृदय में मेरा प्रति कितना प्रेम है। संसार जब नहीं प्रेम नहीं होगा, पाप ज्यादा होगा, काम वासना चढ़ेगा। और जब संसार को नहीं भगवान को याद करोगे तो प्रेम के रंग चढ़े लगे। इतनी ही तो पकड़ना है। कितना मूवी देख लिए, कितना टीवी सीरीज देख लिए, पेट भरा? कभी नहीं भरी, नहीं भरी। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, भगवान ने राधा का भाव देखते हुए अब उधर वो भी व्याकुल होने लगा। जैसे तेज प्रभु व्याकुल हो रहे तो ठाकुर भी व्याकुल हो रहे, आने के लिए तभी वर्षा किया। क्योंकि इसका भी तड़प 3 महीना पहले फरवरी को, दिसंबर में बुक किया था, नवंबर में कहां पर बुक किया था? कौन जगह वो घर? तावाकुंभू। अब सोचो नवंबर से वो लड़का कैसे जी रहा हुआ, वो आशा लेकर। हमारे जैसे भोलेनाथ है ना, आज भी आशा लेके बैठा है, इसलिए उसका नाम है आशीषेश्वर भगवान, कि मुझे लाला के दर्शन हो जाए। जिसका मन पवित्र है ना, वो भगवान के बल भागी है। जिसके मन में स्वार्थ नहीं है ना, भगवान के बल भागी। जो स्वार्थ लेकर बैठा नहीं भाग पाई, जो कचरा लेकर बैठा नहीं भाग पाई। इसलिए शास्त्र कहते हैं
कि कृष्ण का तड़प होने लगा, कैसे मिली? वहां तो इतना बड़ा पैरगार लोग सब भर दिया गया, तो दौड़कर विष्णुभानु के पास गए, चंद्रबली के पास गए। हे चंद्रबली, मुझे जल्दी से सखी बनाओ, मतलब स्त्री बनाओ। किसको बनाओ? भगवान के। मैंने कहा ना, उसका अनगिनत रूप है। और तुरंत चंद्रबली उसके सुंदर गोपी बना दीस, चाल ढाल सब सिखा दीस। आप स्वयं कन्हैया गोपी बन गए। जय माता दी। अरे थोड़ा जोर से बोल दो। जय माता दी। जय माता दी। भैया तेरे रूप अनेक तो वो एक ही, माता दी भी वही है, पिता दी भी। पिता हमारा जगतो माता धाता पिता मां वेद्य पवित्र होमकार भिक्षा मजूरी बचार वेद सब हम कब जान पाएगा? कब जान पाएगा? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सबके दाल भात कहाँ अच्छा लगे ना, तो भगवान के भी एक की चीज नहीं अच्छा लगे, वो भी चाहता है कभी त्रिशूल लेकर भोलेनाथ बनकर बैठा, और उसको भी भजन होता है। इसलिए बोलने का प्रेम। चलत कुंडला, उसकी कुंडल क्या उड़ता है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नम ननाम नीलकंठम दयालम मृगादेश चर्मम मृगादेश चर्मं वरं मुंडमालां प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि नमामि शमेशां। उस भोलेनाथ की छवि की वर्णन किया गया है रुद्र अष्टकम में। क्या सुंदरता! अरे वो त्रिशूल तीनों ताप को हरने के लिए है। आई दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, और आज दिन अपने राम के नाम का रटन करता है। काशी मरत जंतु लोकी जा सुनाम बल करो विश्व की। काशी कोई मरे मुक्ति की धाम है काशी, क्योंकि भोलेनाथ जोर से बोलते हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुक्ति जन्म जनि जानिए, मुक्ति के भूमिका है। जहां पर राम के नाम कृष्ण के नाम वो मुक्ति के भूमिका बन जाए, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है। चाहे राम के नाम की चर्चा धनुष मान लिए। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज जारुणम कंदर्प गमित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर पटपीठ नौमि जनक स्थावरम इति वादित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनराय। अरे भैया शिव जी शंकर शेष आनंद लूटे रोज आनंद। और आपका दुख हो रहे हैं, आपका दुख से जी रहे हो, क्योंकि आपके मन में राम है नहीं। इति वादित तुलसीदास फिर शंकर शेष मुनि मनराय। आनंद रहते, चेहरा देखो क्या चिल्लाया हुआ। अरे जो जड़ है वो भी चिल्लाने लगा, वो भी राम के नाम से हिलने डोलने लगा। तो जो जीता जागता वो कहीं नहीं हिल रहे। इसलिए बोलने का प्रयास वो राम है। और मेरे कृष्ण भरपीडम नटवरा, देखो ये मोर लगा है भरपीडम, इसी मोर के नाम है भरपीडम नटवरा करनी और करनी भरम। वो कृष्ण है। क्यों मोर को ऊपर लगाया? क्योंकि मोर कभी शरीर से प्रजापत्य नहीं करते, काम वासना है ही नहीं। जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ को जीत ले, भगवान उसके अपने सर पे बैठा ले। अरे
मसीह तो हमारे बस में, हम उस राह पे चल पड़े कि कन्हैया अपने मस्तिष्क पे बैठा ले। इसलिए शास्त्रों में बताया गया ऋषभानु ने, अब कन्हैया तो स्त्री माता दी बन गई, अप्सरा एक गोपी बन के आ रही है। और जैसे अंदर आई ऋषभानु ने देखा, लगा वो राधा का कोई गोपी है, कोई सखी है। चाल ढाल से तो नहीं लगे, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस करीस नहीं कन्हैया, उसके खाली पैराग भेज दी थे। और तुरंत कन्हैया जैसे अंदर पहुंचा, क्या सुंदर लग रही है। सोचो, जिसने संसार के सबसे सुंदर स्त्री बनाया, और अगर अपने स्त्री बने तो कैसे लगी। मोहिनी रूप बना होगा तो शिव जी अपने आप को भूल गए कि बगल में पार्वती है। उनके द्वारा वीर उत्पन्न हुआ, उसका एक बेटा हुआ, जो आज भी दक्षिण भारत में उसका बड़ा पूजा होते। किसी को नाम याद है? उस बेटा का नाम क्या है जो बताया गया मेरे कृष्ण शिव के द्वारा हुआ था? नहीं मालूम है? कौन नाम? अच्छा, ऐश्वर्या राय के लड़का लड़की के कौन नाम है? ये सब अच्छा है। अच्छा, सुनो, यहाँ जाके सर्च करना कि कौन नाम है। क्या घनिष्ठ रिश्ता, अद्भुत। जब भगवान स्त्री बनेगी कितना सुंदर होगा। अनगिनत रूप है, एको देवो देवानाम लीला अनुरक्त भक्त के अंदर आत्मा नाम। भगवान भी स्त्री बन जाते हैं। अरे भक्त के ऊपर है तो बोलने का प्रयास रह जाता है, वो भक्ति भावना की बात है। और भक्त जब बताया गया, जब अपने आप को रंगा लेते हैं, इसलिए मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की, मैंने रचाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की, चूड़ियों में कृष्ण मेरे चुनरी में कृष्ण, चूड़ियों में कृष्ण मेरे चुनरी में कृष्ण, मैंने नंदनी गढ़ाई है कृष्ण मेरे नाम की, मैंने मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, आखिर में वो तो प्रेमी जो गोविंद से प्रेम करने लगते, मैंने नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति सजाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, अब छाया है अंग अंग में कृष्ण कृष्ण, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, तन मन रंगा है कृष्ण रंग से, तेरे कृष्ण मेरे जीवन है मेरे प्रीतम है कृष्ण मेरे जीवन है
जानता हूँ इसके बाद में कौन भजन गाऊंगा, लेकिन जो भी गाएंगे आप उठ कर नाचेंगे, तब तो पता लगेगा तेरे रंग रंग में अब कृष्ण कृष्ण हो गया। तेरे हर एक अंग में कौन है? इसलिए शास्त्रों में कहता है कि छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, छाया है कृष्ण मेरे। तो आप बैठ कैसे सकती हो? क्योंकि हर एक रोग में आप तो मुझे कृष्ण दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? हाँ, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद बिरे नयन में नीरा। आप सोचिए वो आपके ऊपर कितना बड़ा कृपा किए, आपको मनुष्य बनाए। अगर सुनो बैल बनाकर रस्सी लगाकर दिन भर घाम में रहते तब कोई पूछत नहीं आपके ऊपर कितना बड़ा जिनवारी दे दी, लाओ मनुष्य बना दिया। और उस कन्हैया का उपकार भूल गए। बोले फिर से मुझ के जगह पूछ गई, आफत हो जाई, कुछ हो जाई। ये 84 लाख योनि है, मरने के बाद में 84 घूमे के बाद में तब मनुष्य बने। और मनुष्य इसलिए बने कि कृष्ण के रूप लेना, क्योंकि लाला कृष्ण के रूप ली तबे मैंने मेहंदी रचाई। उसके देखे से कौन याद आए? छोटू। आओ, ये छोटू के देखे से कौन याद आए? हाँ, कौन याद आए? हाँ, कृष्ण याद आए। आज जाके आप लोग प्रतीक बोलना, कभी कभी कृष्ण के रूप ले लो। बोलो कब तक रावण के रूप में रहेगा? थक गया देखा कुछ बोलेगा, थक गया देखा। कभी कभी कृष्ण बन जाओ, कुछ बन जाओ, कृष्ण बन जाओ। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, भागवत के पन्नों पे बताया गया है, ऐसे ही रंगा जाते हैं। फिर भोलेनाथ को देखिए ना, उसके पूरे अंग में समाधिष्ठ है। समाधिष्ठ के मतलब संसार से परे हो गए और गोविंद के साथ तन्मय हो गए। गोविंद के साथ उसको संसार में आना कड़ा पड़ता है और हम लोग को समाधि में जाना कड़ा पड़े, और शिव जी के संसार में आओ कड़ा पड़े और हम लोग के समाधि में जाओ कड़ा पड़े। पकड़ में आ रहा है? तो बड़ा बात है। शिव जी के संसार से निकल के आना कड़ा पड़ता है। क्या पड़ता है? कड़ा पड़ता है। और हम लोग के समाधि में जाओ कड़ा पड़े। He cannot come out to संसार and we cannot go in समाधि। समाधि मतलब भगवान के साथ रिश्ता। कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो रिश्ता, पहले गोविंद के साथ रिश्ता जोड़ो। कौन है वो तुम्हारा? क्या है? पति? क्या तुम्हारा मालिक? क्या तुम्हारे क्या है? सखा? तुम्हारा कौन है वो? माता पिता? तुम कौन रूप से उसके मान लो? माता पिता, सखा के रूप में, प्रीतम के रूप में तुम्हें चुनना है। आप लोग को चुनना है। ये तैयार है, मैं सब रूप में आ सकता हूँ। मैं अनगिनत रूप लेता हूँ, एक होकर अनगिनत रूप। किसी का सखा बनता हूँ, भाई बनता हूँ, किसी का माता पिता बनता हूँ, किसी का प्रीतम बनता हूँ। एक गोपी आई थी और सुनो, वो गई थी पानी भरने के लिए, करेगा 4-5 वर्ष की। ये गोपी तुम कितना सुंदर है, तुम उससे विवाह कर लो ना, छोटा छोटा। हाँ, गोपी देखी तो मोहित हो गए, उसके रूप देखकर मोहित हो गए। उसके रूप देखने के बाद में फिर अपने आप को खो दोगे। उसका सच्चा दर्शन मिल जाए ना, फिर ये संसार तुम देखे कि चाहा भी चला जाए। इसलिए बोलने का प्रयास, हमारे भोलेनाथ उसी में डूबे, समाधिष्ठ है। लाला का जब जन्म हो गया तो मेरे शिव भोलेनाथ को थोड़ा देर में पता लगा लाला का जन्म हो गया। जैसे पता लगा लाला का जन्म, तुरंत तैयार हुआ द्वादशी की तिथि, चल मुझे जाना लाला का दर्शन करने के लिए। जैसे भोलेनाथ आ रहे, तुरंत श्रृंगी भृंगी दोनों तैयार, प्रभु साथ में लेकर चलो। नहीं, दर्शन करने जब जाते हो कोई के साथ में लेकर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक एक पाक कोटि यज्ञ समान। युधिष्ठिर जब यज्ञ नहीं कर पाया तब द्रौपदी गई, महाराज मुझे जाने दो, मैं उसके लाऊंगा। और जब द्रौपदी गई तो द्रौपदी ने क्या कहा? सुपन भक्त से, महाराज चलिए, युधिष्ठिर राजा यज्ञ करे, नहीं 500 यज्ञ हमें दो। बोले दूंगा, उससे ज्यादा दूंगा तुझे।
महाराज भी सुपर बोलो कैसे तुम? बोले महाराज मैंने सुना था कि संत मिलन को जाइए जो जो पग आगे धरे कोटि यज समान। बोले संतों से मिले जाओ, एक एक पग कोटि यज है, लेकिन माया और अभिमान छोड़ कर जाओ। आज 21 के घरे हम लोग आए, माया और बताएंगे अभिमान को घरे छोड़कर तब यहाँ आना, प्रेमी बनकर जाओगे। और शास्त्र में कहा गया, बोले महाराज मैंने एक जानती हूँ वहां से यहाँ तक लगभग 500 स्टेप मैंने लिया, एक एक स्टेप 10 मिलियन। तू 500 मांग रहा है, ले 500 ले, बात की हमें लौटा लो, एक स्टेप में दे रहा हूं। वो तो 10 मिलियन समान, तुम तो खाली 500 मांग रहे हो। महाराज भी समझ गए बिटिया बहुत चतुर है, इसलिए भैया सत्संग में जाओ, एक एक पग तुम्हारा उतना यज्ञ के परिणाम मिलता है। आज पूरे बात शहर में हरिनाम संकीर्तन हो रहे थे, सबका प्रसाद वितरण हो रहे थे। ये माता से एक एक पग हरिनाम में अश्वमेध यज्ञ के फल। अश्व जानते हो? अश्व क्या है? घोड़ा। तो घोड़ा का यज्ञ मतलब भस्म करना। तो कौन सी घोड़ा भस्म करोगे? अरे भैया वो घोड़ा है अभिमान, अपने अभिमान को भस्म कर दो, वही है अश्वमेध यज्ञ। इसलिए वो एक एक पग का परिणाम मिलता है, तो अभिमान रह नहीं जाएगा, वो ना धीरे धीरे अभिमान जागृत होगा। और भोलेनाथ तुरंत आए, श्रीगिर बिगिर बोला ठाकुर जी संगे लेकर चलो, नहीं दर्शन करने जाओ तो अकेले जाओ। नहीं तो लोग जब बात करी संसारिक ना, तो एक एक पग का फल नहीं मिली। कभी कभी कुछ कुछ चीज अकेले कर आ जाए, जब करेला टाइम कोई लेके बैठ नहीं जाना, तब भैया कल कहाँ रहा? अरे बहनी इतना दिन से देखा या नहीं? मैं तो रोज मंदिर जाता, मंदिर कौन सी बहनी देखे जाता कि ठाकुर के देखे जाता। अरे जब ठाकुर के जाओ तो अपने आप को खो दो। अभी आए हो ना तो खो देना, अपने आप को खो दो, उसके हो जाओ। अपने नहीं रहना कि ब्लू साड़ी पहना है, इतना बढ़िया, सबसे बेस्ट साड़ी हमारे। अरे भूल जाओ, अपने आप को खो जाओ, तब वो आनंद लूट के जाइयो। आनंद लूटना है, पूरा उसके हो जाओ, तब आनंद लेकर जाओगे। इसलिए भोलेनाथ ने बोला ना नहीं साथ में ले जाओ। बोले वो जाकर ढिंडोरा पीटूंगा, ये कोई योगी बाबा नहीं, शिव है। बोला चलो लेकिन चुप मुंह बंद, बात मत करना। अब दोनों साथ में आ रहे हैं, अलग निरंजन। स्वयं अपने ठाकुर के दर्शन करने के लिए बारंबार भागते हैं, उतावला होते हैं कि अपने लाला का दर्शन हो जाए। ऐसे ही लाला था, और मेरे आगे एक बैठा रही हो तो मुझे तो ये पता करना पड़ेगा। ऐसे ही लाला है, उसके दर्शन के लिए व्याकुल छटपटा रहा है। लड़का लड़की से मिले कैसे छटपट रहा है, कितना झूठ बोल के कर दे। अम्मा पापा को लिखा, अरे कुछ नहीं, फ्रेंड के घरे, पता लगे ना कौन फ्रेंड है भैया। व्याकुल हो रहा है, छटपटा रहा है। जिस दिन यही छटपटा, यही व्याकुल गोविंद के प्रति हो जाए, अलग आनंद मिलेगा। क्या कहते ना, वो आनंद तो टेम्पररी है। संसार टेम्पररी, अस्थाई, अस्थाई स्थाई नहीं है। ऑलवेज चेंजिंग, बदल रहा है, बदल रहा है। आप जो आज हो, एक घंटा बाद देखना, एक घंटा बाद वाला हालत देखना, हाँ बदल जाएगा। लेकिन भगवान वो है जो भूत भविष्य वर्तमान में एक समान रही, ऐसा ही रही। सुनो 20 साल बाद ये बेटवा ऐसा नहीं रही। हाँ शेविंग गया लेगो भी। हमारे घर तो एक छोटा ला है पारत, अपन पापा देख किस करे, देखो तो फ्री जुड़ गई, मम्मा जो थपड़े थपड़े दी से। क्योंकि ये बदल जाएगा, यू विल बी डिफरेंट। हम लोग सब बदल रहे हैं, लेकिन कन्हैया कल जैसे था, आज जैसे, उसी को सत्य कहते। सत्य कहिए जो विनाश नहीं, जिसमें बदलाव नहीं, उसको सत्य कहते। राम नाम हाँ, कोई और के नाम, मुकेश नाम सत्य है, टिंगू नाम सत्य है, बोंगो नाम सत्य है। कभी बोलते नहीं बोलेंगे सुशीला नाम सत्य नहीं,
नहीं, नहीं। अरे भैया राम नाम, हाँ। मुझे याद है, मेरा एक मित्र है, अपनी पत्नी को कॉल आता है तो हनी बोलता है। क्या बोलता है? हनी। तो जब शुरू शादी में तो हनी बोल रहे थे, अभी हनी नहीं बोल रहे। मैंने देखा भाभी के नाम उडाइन लिखी थी। तुम लोग किससे बात कर रहे थे? कौन है? अरे है क्या मेरा लेना इससे? लेकिन मैंने पता लगा, रिसर्च किया, हनी खत्म, हनी उसमें से निकल दे। नो मोर हनी, नो मोर हनी, बदल गया। एवरीबॉडी इज चेंजिंग। और राम जी, मेरे कृष्ण, मेरे भोलेनाथ वही रकम है। भूत भविष्य वर्तमान, आप शरीर छोड़ के आना, वही रकम है। अभी भी वेट करिए आपको। बेटो आ जा, जल्दी आ जा। और जितने संसार के पकड़ोगे, अस्थाई बदल रहा है। और ये संसार वासना के चंगुल में फंसा रहा है, काम वासना में फंसा रहा है। आनंद तुझे तो नहीं देगा। इसलिए शास्त्र में बताया गया, भोलेनाथ उस परम सत्य का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो योगी बाबा बनकर आया, गोकुल में आकर बैठ गया ध्यान में। कन्हैया देखा बाबा बाहर बैठा है और सांप लटकाई से। मैया देखी खिड़की खोल के, अरे बाबा रे बाबा, सांप! 55 में तो ललवा भे, ये लाला भे 55 उम्र में। और सांप देखी, लाला डर गई। भोलेनाथ तो तुरंत मैया ने एक ग्वालिन के बोला, ग्वालिन हे गोपी आ, बाबा के कुछ देगा खाने पीने को। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। जो लोग खड़ा होना चाहते हैं मस्ती से, मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैया तेरे, यशोदा तेरे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। सभी लोग मैया मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो। यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी।
मैया तेरे यशोदा तेरे पांच बार परिक्रमा करके इसलिए उमापति महादेव की हर
हमारे भोलेनाथ के मन में सिर्फ एक चीज है, लालक दर्शन। क्या है? कितने के मन में ऐसे है कि ये जीवन काल में मुझे साक्षात भगवान ऐसे दर्शन दे दे। जानते हो मैं क्यों ऐसे इसको यहाँ बैठा रहा हूँ? क्योंकि कथा के मतलब है अब मुझे इसका दर्शन हो जाए। सुनो, पहला झांकी सपना हुई, कहाँ हुई? अगर आपके सपना में ऐसा झांकी हो जाए, समझना कथा धन हुई। श्रवण करने के बाद में मनन, मनन के बाद में झांकी होता है, मनन के बाद में आपके हृदय में तो फेसबुक के कहाँ झांकी हुई? फेसबुक एक बैठा हो आदमी ऐसे घुमाते रहते हो, घुमाते रहते हो। मौसी ने लाओ अरे कनाडा कब चला? भाड़ में जाओ कनाडा। कभी कभी देखा तो इमरूद खानी पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? हाँ, 6 फीट नीचे सोए। कितना जन फेसबुक वाले 6 फीट नीचे सोए हैं। इसलिए शास्त्र में कहा, कितने के मन में है कि मुझे इस जीवन में कन्हैया का ऐसे लाला का दर्शन होना चाहिए। ये चाह लाओ, कुछ लाओ। आज मैं श्रीमान क्या नाम था, फिल्म में गए थे, प्रदीप कुमार की फिल्म, उसने मुझसे इच्छा किया था कि 7 रोज का भागवत सुनूंगा। लड़की को डॉक्टर बना दिया, 2 बार कथा सुनी, एक रोज का। मुझे याद है, इतना दयालु, इतना प्रेमी। और वो आर्मी पटेल के पास स्टॉल था। सोचो, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन लड़की को डॉक्टर बनाया। श्रद्धा था भगवान में। मैंने उसके भीतर झांका कि है क्या लड़की डॉक्टर बनी। ये तो उतना पढ़ाई लिखाई में आ गई। अरे सबरी मैया कौन डिग्री करके आई थी? केवट कौन डिग्री करा रहा? भगवान प्रेम, राम केवल प्रेम प्यारा, जानन लो जानन हारा। राम प्रेम चाहता है। प्रेम के मतलब उसके बातों को जीवन में उतारो, मनन करके हृदय में उतारो और उसके बताए हुए मार्ग पे चलो, तब ये सर्वन सार्थक हुई। देखो, खाना का मजा लगी जब तुम बीच में बैठ के पनीर के ताको, घाटिया ताको, लंका ताको, और देखो अरे गरिंदीला जूस के खाली ताको। ताके से कहा हुई बताओ, कुछ हुई? कुछ नहीं हुई। और वो खाना एक एक और जब भीतर उतरे लगे तो बहुत कुछ होने लगी। कितने लोग खाली ताके मांगे खाना के। खाना में तुम्हारे भीतर उतर जाओ, खाना में तुम्हारे ये कथा खाली यहीं तक नहीं, तुम्हारे हृदय में उतर जाओ, तब मजा लगी। कुछ लगी हमारे भोलेनाथ की तरह मन में संसार नहीं। सुनो, उसके पास जानते हो बीबी कौन है? गौरी है। हम लोग के घर काली है और वो गौरी है, फिर भी कोई लगाव नहीं करे, कोई लगाव नहीं करे। सुनो, मुंडा माला पैरी से शमशान के राम, गौरी ब्राह्मण के सबसे सुंदर स्त्री गौरी है। कौन है? इतनी सुंदर, लेकिन मेरे भोलेनाथ के मन में मेरे गोविंद है। ऐसा प्रीतम, ऐसा प्रेमी। और मैया जब आई, और मैया कौन सी दे रही है? सोना चांदी सब दे रही है। नहीं चाहिए तेरी दुनिया नाया कंचन माया, मुझे माया नहीं चाहिए, पैसा दौलत नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अपने लाला का मैं दर्शन आयो। लाला का झांकी दे दो भैया, बस ये मानो की तन मिला। इच्छा करो कि कोई रोज सपना में आए, अपने फेसबुक पे सब में कन्हैया डाल दो, सब में। और सुनो, सब में श्लोक भर दो। सो इस पहले कन्हैया देख देख के सोना, और जब कन्हैया देख के सोगे तो सपना में झांकी। सुनो, वो झांकी आंखी में आंसू भर जाएगी। क्या अद्भुत दर्शन दे, वो आंसू शीतल दे, वो उस पे रोने में मजा। जैसे ब्रज की गोपियां कन्हैया के विरह में रोती है, तो कन्हैया ने उद्धव को भेजा, जाओ उद्धव उनके सिखाओ, ब्रह्मन निराकार निर्गुण पर ध्यान करो। बृहस्पति का चेला है, कन्हैया का कजन ब्रदर। सुनो, भगवान चाहता है मेरे गोपियों शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, निस्वार्थ भक्त का संग मिल जाए, ताकि इसके ऊपर प्रेम का रंग चल जाए।
प्रेम के रंग चढ़ाने के लिए प्रेमी भक्त के पास भेजो। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म में लीन। सोचो बृहस्पति का चेला, लेकिन जब ये वृंदावन पहुंचा, पाठ पढ़ाए गए थे, आओ तुम लोग कृष्ण के साकार रूप के एक साकार रूप है जो है आगे निराकार कण कण में है, तुम लोग वो कन्हैया को भूल जाओ, मैं ब्रह्म निराकार निर्वादी उस पर ध्यान कराऊंगा, आओ। बोले वारे मथुरा वासी उठो, तुम लोग के पास 4-5 मन हुए तो ठीक है, हम लोग के पास तो एक ही मन हो, तो हमारे कन्हैया संगे रोज रहते हैं, उससे कभी जुदा भे नहीं, तो कैसे करूं? और किसके बारे में बताइए? कन्हैया, कन्हैया कहाँ है? बोले मथुरा नहीं। गोपी बोले तो कल हमारा संगे रहा, जब उसकी आवाज दूं तब दौड़ के आ जाए। वो तो अपने प्रेमी भक्तों का आवाज अगोर रहा है, खाली एक आवाज दोगे, निस्वार्थ भक्त है, वो पीछे पीछे भागत है। इसलिए जब मन निर्मल हो जाए, शास्त्रों में बताया गया है, मन जिसका निर्मल हो जाए, सरल स्वभाव के हो जाए और वो पुकार करे तो कन्हैया दौड़ के आए। बोले उद्धव तुम किसके बारे में बताओगे? हम तो रोज उसके साथ में रहते, उठते बैठे। इसको कहते वशिष्ठ योग। भगवान ने वो दिखता दिया है गोपी को कि मैं सदैव तुम लोग के साथ रहूंगा, कभी तुमसे जुदा नहीं होगा। लीला में दिखा है मथुरा, लेकिन सदैव कन्हैया वृंदावन प्रति एजा पादम एकम न गच्छति। जो शुद्ध भक्त रहते अपने हृदय को कमल बनाते, कन्हैया को बैठा देते, कभी इससे जुदा होते नहीं। और जो जुदाई दिखा रहा आंसू, अरे उसमें आनंद मिलता है, रोने में मजा। इसलिए गोपिया क्या ज्ञान दिए उद्धव को, उद्धव के सब ज्ञानी होने का ब्रह्म जो हवा सब निकल गई। तब जान पाई जी गोपियों का अद्भुत प्रेम क्या है, निस्वार्थ प्रेम। ये प्रेम का प्रतीक, प्रेम का चिन्ह। हमें तो प्रेम मालूम नहीं, प्रेम कभी मांगेगा नहीं अपने प्रेमी से, कभी नहीं। अगर सुदामा मांगा होता, खेल बिगड़ जाता, तो उतने देते भगवान जितना मांगी से। सुदामा के धोती फटा, बताया गया पैर में छाले पड़े, घर में खाना दाना नहीं, और द्वारका पत्नी के बताए पे तब द्वारका आई। और जब आई पौवा लेकर आए थे, लुका के अंदर रहे थे, धोती फटी, लड्डी दुपटी और गोड़ में छाले पड़े थे। धोती में कोई ऐसा जगह नहीं जहां चिट्टी नहीं लगा रहा, सियान। क्या कन्हैया जानता नहीं सुदामा की हालत क्या है? सब जानता है। पूछ रहे सुदामा कैसे हो? वो तो सर्वव्यापक है, सब कुछ जान रहा है, फिर भी परीक्षा ले रहा है। सुदामा कैसे हो? अरे कन्हैया बहुत ठीक हो कन्हैया, आनंद। एक दाना नहीं घर में खाने को। बहू अपनी पत्नी के लिए अगर एक साड़ी है, वही साड़ी पहनकर स्नान करेगी, वही धोएगी, सूख जाएगी, वही पहन के बाहर निकलेगी। वो सुदामा है, कभी कन्हैया को नहीं। और कन्हैया बार बार पूछ रहे कैसे हो सुदामा, बड़ा मजा में हो कन्हैया। द्वारका है, बोले अपने बचपन का मित्र का दर्शन तो कर ले। कसौटी को पर कसौटी ले रे कन्हैया, ये प्रेम है। मैं अपने मित्र को भले राजा महाराजा हाथ नहीं फैलाया। जिसके पास भक्ति है उसके पास संतोष के धन है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूली समान। गो धन गज धन बानी धन, लेकिन जब आवे संतोष सन, सब धन धूली समान। कन्हैया बारंबार बोला, सुदामा क्या चाहती हो? अरे कन्हैया क्या नहीं है मेरे पास? हरि भक्ति के सिवा कुछ नहीं है, कृष्णा के आश्रित होने के सिवा कुछ नहीं है कन्हैया। हड्डी दिखा रहा है कन्हैया, वो भी जान रहे हैं, भूखा प्यासा कुछ नहीं, अपना सर्वस्व देने आए। आप लोग के लिए तो पौवा, लेकिन उस 10 दिन से पैदल चले, कुछ खाए नहीं। वो 10 दिन उसके लिए सर्वस्ता की खालू नहीं खाए, लुका के लाए। लेकिन जब राज हवेली में आया, सम्मान है, लज्जित हो रहे देने के लिए, इतना बड़ा राजा कैसे दूं? और जब दिया, भगवान ने छीन लिया। आप लोग तो मंत्र बोलते हो तब लेते, सुनो प्रेमी भक्त से ना मंत्र चाहते हो, तुम्हारी जेब से छीन ले। और तुरंत बताया गया सुदामा को अपनी गद्दी पे ठहरा। और सुनो
अपने आंसू से उसके पैर धुआए। और शास्त्र में ये भी कहा गया है कि द्वारकाधीश सुदामा के दशा देखकर बहुत रोए, अपने आंसू से धो दिए, पानी आने में देर हुआ, अपने खाट में सोए, अपने रुक्मिणी नीचे सोए। ऐसा संतोषी भगवान दे कहा दे, दोगे क्या दोगे, उसे कुछ चाहिए नहीं। प्रेमी वो है जो अपने प्रीतम से कुछ नहीं चाहता, उसके सुख के सिवा और कुछ नहीं चाहता। और तुरंत शास्त्र में बताया गया सुदामा का विदाई के समय फिर भी भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया। लोग कहेंगे कठोर है, अरे मां रहती है घर में, जब क्या नाम है बेटा का, निशान। अब निशान रो रहा है, लड्डू दो लड्डू दो, लेकिन निशान को अगर कुछ बीमारी टाइफाइड है, अम्मा जाने जाकर गड़बड़ करेगा और मैया अपने छाती पे कठोरता अपन ढल ली, नहीं दे। अरे वही निशान के लिए लड्डू बनाए, लेकिन उस समय नहीं दे। वो शुद्ध प्रेम है मैया का, बेटा रोग से ठीक हो जाओ, खूब लड्डू खवाऊंगा। कन्हैया कठोर नहीं है। और भरे कन्हैया ने सुदामा को द्वारकाधीश बना दिया, सम्राट राजा, अद्भुत राजा। अगर मांगा होता था कितने मिला, हम लोग के पास कितना पैसा, 100,000, 500,000, 1 मिलियन, इतना कुछ हम लोग मर रहे। 2 एकड़ जमीन है, सुनो वो तुम्हें एक ब्राह्मण दे मांगे, तुम 2 एकड़ के पीछे बढ़ा है। थोड़ा बुद्धि को और बड़ा कर ले, उसके शरण में आ। 2 बेडरूम हुई, 3 बेडरूम हुई, डबल स्टोरी घर, बस इतनी। अरे कन्हैया पास आ, तुम्हें ब्राह्मण के राजा बना दे, उसकी शरण में आ। पर इस गोपिया लोग ने कीर्तन रोज रोती थी कृष्ण के प्रेम में। बोला उठो, कल कन्हैया, कल मैं यमुना के तट पे थी, मेरे पैर में कांटा लग गए। जैसे कांटा लगा गोपी के मुख में, अतिथि अद्भवान अनिया काननाम तृतीयुगहिताम त्वम अपश्यताम कुटील कुंडलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षितम पाक्ष्म क्रीडिसम। अरे गोपियां तो ब्रह्मा को कह रहे बुद्धू है, काहे तू आंखी दीस, और तू आंखी दीस का ढक्कन लगा दीस, कहीं ढक्कन बांधो। हम लोग जने कलम बीत गए, कन्हैया नहीं देखा। कितना तड़प अपने प्रीतम के लिए, जैसे कलम बीत गए कि भगवान को देखा नहीं। हमारे भाषा में एक भक्त है, जब भी मैं कथा करता हूं बहुत रोता है, और जब भी जाता हूं उसके आंखी में आंसू भरा नहीं। एक चीज बोलेगा मुझसे, यार ऐसे रोना बहुत दिन हो गए, रोया नहीं। तुम आते हो तो बहुत रोता हो यार, मजा लगता है, आंसू गिरता है तो मजा लगता है। क्योंकि कन्हैया के प्रति, मेरे राम के प्रति जो आंसू गिरे वो अद्भुत है। वो बताया गया है, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराया, अभी अंतरमल, खाना भीतर मांगे जाए, अभी अंतरमल कबो न जाया, प्रेम भक्ति जल बिनु रघु। वशिष्ठ जी कह रहे राम का गुरु, बोले हे राम, जब तक राम के प्रेम के आंसू नहीं भाई, भीतर के मैला ईर्षा कोय जलन छल कपट कभी नहीं जाई, कभी नहीं जाई। और जिस दिन आंसू गिर गए तो भीतर के सब मैल अपने धुआ जी। इसलिए विशेषता पूर्वक हमारा अंतःकरण वही जन्मों जन्मों वाला है। सॉफ्टवेयर इज सेम, हार्डवेयर हैज बीन चेंज। हमारा जो हितेश प्रभु है ना, हार्डवेयर चेंज हुए, सॉफ्टवेयर वही है। भगवान अंदर जाके बाहर नहीं, अंदर कैसा है बस वो देखता है। हम लोग रंग देखेंगे, मेरे ठाकुर उसके अंतःकरण में भाव देखता है, वो भाव का भूखा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, ब्रज की गोपियों ने जो अद्भुत प्रेम दर्शाए। किसी साधु ने बोला क्यों रो रही हो, मथुरा है दौड़ जाओ। बोला हमारा प्रेम प्रीतम के दुख देने के लिए नहीं, हो राजा होगा वहां पर, हमारा प्रेम उसके सुख देने के लिए। हम कभी नहीं जाएंगे, लेकिन जिस दिन उसको हमारी आवश्यकता, वो हमारे पास आ सकते हैं। हम नहीं चाहेंगे, हम उसके इंतजार में जिएंगे। और गोपी कहती है, जैसे कांटा लगा मैंने आवाज दी कृष्ण, उदो को बता रहे, उदो मैंने आवाज दी कृष्ण कृष्ण।
तुरंत भैया शुद्ध भक्त पुकारी तो कन्हैया दौड़ के आ जाए, दौड़ के आ खड़ा आएंगे। देखिए इस गोपी के गोड़ में कंकड़ निकालने लगा। सुदामा की तो अपने दांतों मुंह से लगाया, जीभ से निकाले। आपका कोई भी पलवार आपके गोड़ में जीभ नहीं लगेगी, लेकिन मेरे कन्हैया को अपना सर्वस्व दोगे तो तेरे पैर में जीभ लगा। इसलिए शास्त्र ये भी कहते हैं कि जैसे लगाया, फिर सुनो पन्हारी, यानी कि उसको भगवान ने सर पर मटकी धरे। बोले उधो कौन कन्हैया की बात कर रहे हो? मथुरा ला, वो तो मथुरा में होगा, हमारे कन्हैया हमें कभी छोड़े नहीं है। ये प्रेम है, गोपी प्रेम के बंधन में बांध लेते। इसलिए गीत याद आ गया, प्रेम के बंधन में मोहन बन गया, प्रेमियों ने जो बनाया प्रेम के बंधन में मोहन बन गया। सभी ताली बजाते, प्रेम के बंधन में प्रेमियों ने जो बनाया बन गया। संसार के प्रति, परिवार के प्रति सब खोल दें। घर खोलने में सब सिर्फ मेरे गोविंद के पास है। माया के बंधन से भी कोई नहीं निकालने वाला, स्वयं मायाधीश है। प्रेम के बंधन में मोहन बन गया। राधे ले सका विश्व बन गया। गरल सुधा, गरल पॉइजन अमृत बन जाए। गरल सुधा ऋतु तेरा शत्रु, गरल सुधा ऋतु करे मिताई। जो शत्रु मित्र बन जाए, पॉइजन अमृत बन जाए। गरल सुधा ऋतु करे मिताई, गोपक सिंधु आनंद शीतलाई। आगी ठंडक पहुंचाई और भव सागर ज्ञान के गुरु हो जाए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गया। प्रेमियों ने जो बनाया बन गया। अगर मुकुट लगाए द्वारकाधीश, हरिमोर लगाए तो ब्रजवासी वृंदावन का कन्हैया। प्रेमियों ने जो बनाया बन गया। जो प्रेमी भक्त रहते हैं ना भैया, मेरे कन्हैया को जब बुखार हुए थे ना, तो जानते हो उसने कहा कोई भक्ति चरण धूली दे दो। अरे करण धूली के लिए द्वारका में भगवान नाटक कर रहे थे, तो रुक्मिणी सब बोले रुक्मिणी तुम महान भक्त हो, चरण धूली दो। कन्हैया के सर में फटा जा रहा है,
कोई भक्त के धूली मांगे, रुक्मणी बोले मैं कहां दे सकती हूँ, मैं नरक चली जाऊंगी। 16,108 पठानी भीख मांगा गया, चल धूली दे दे। कृष्ण के चरण बोले कोई भक्त के धूली लगेगा अभी ठीक हो जी, एक पटरानी नहीं दी, 16,108। नारद आए, नारद से पूछा, नारद चरण धूली दे दो, भगवान के सर पे लगाई, सर दर्द ठीक हो जी। और नारद बोला नहीं मैं नरक चला जाऊंगा, मैं नहीं दूंगा। तो कन्हैया कन्हैया नाटक कर, सर दर्द से चिल्ला रहा है, नारद नारद कुछ करो, ब्राह्मण में कहीं जाओ, सर धूली लाओ भक्त के। और तुरंत बताया गया वृंदावन में। और राधा रानी गोपियों से पूछी, हे राधे हे गोपी, कन्हैया वहां तड़प रहा है, छटपटा रहा है। बोले क्या हुआ, उसके सर दर्द, अरे तू ज्योतिष हो, तू वेद हो, तू ठीक कर दे। बोले मेरे बस में नहीं, कोई भक्त की धूली। तुरंत राधा रानी अपने पांव से सब धूली निकाल के दी, सब गोपी दौड़ पर धूली दे लगा। नारद वही घबरा गए, बोले राधे तुझे नरक से डर नहीं? नारायण परा सर्वे न कुतक्षणा भिवायति, मुझे कोई डर नहीं। नरक स्वर्ग अपवार निर्देश, मेरा भक्ति आकांक्षा लेकर नहीं कर रहा है, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे वैकुंठ, कोई तमन्नाएं नहीं है, निस्वार्थ भक्ति है। मेरे ठाकुर की जो मर्जी मेरा वही अर्जी, चाहे नरक स्वर्ग अपवार मुझे अभी तुलारना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रेमी का चिन्ह है, प्रेमी निस्वार्थ रहता, मेरा प्रीतम सुखी रहे, मेरा प्रीतम ठीक हो जाए, बस मेरा यही तमन्ना। उसके लिए मुझे नरक भेजा, भेज दो, मुझे कोई चिंता नहीं। जिस वक्त नारद लाकर धूली लगाए और कन्हैया सर दर्द से ठीक हुए, पूछिए नारद ये धूली दिया कौन? बोले आपके सर्व उच्च गोपी श्री राधे ने दिया। बोले तुमने उसके नरक के डर नहीं बताया जो रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती कविंती बोले थे? बोले बताए। बोले अगर मेरे प्रीतम के लिए मुझे नरक जाना पड़े मैं हंस के सोऊंगी। प्रेम निष्काम होता है, निस्वार्थ, उसमें फिर तड़पना मजा लगता है, छटपटाना मजा लगता है। कभी किसी से प्रेम हुआ कि नहीं? संसार प्रेम, हाँ नहीं करना, उसमें जब रोओगे तो बहुत पछताओगे, उसमें मजा नहीं लगेगा, सब गरम गरम रहेगा। हाँ, और कन्हैया के प्रति एकदम शीतल ठंडा। एक बार फिल्म चल रहा था तो अपस्टेज डाउन स्टेज एक इमोशनल सीन आया तो अचानक से टपका, तो नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति, यहाँ गिरा, चाटी नमकीन लगा, खड़ा बोली अरे क्यों रो रही हो, ये खरीदे खाउटी है, मत रो, ये सच्चाई नहीं है, धोखा दे रहे। ऊपर से आवाज आई, नानी था, हट हम कहा रो रहे, हमारा छोटू सुसु करी से कोई देखना खारा होगा, कोई पहले से खाई देखी पी खारा ही है, लेकिन भगवान के प्रति जो आंसू है बहुत शीतल रही, आनंद देगा। इसलिए जो भगवान के भक्त रहते, हरि के जन मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। हरि के जन मुक्ति नहीं मांगे जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन उच्चये, दर्शन पावे नंद कुमार रे, दर्शन पावे नंद कुमार रे। जगत मोहे भक्ति श्रेष्ठ, जो ब्रह्म लोक में नाही रे, नित सेवा नित कीर्तन उच्चये। और सुनो, आपके आज बहुत शहर में सेवा यही रकम हुआ, कीर्तन यही रकम हुआ, भक्त बोले वैकुंठ गोलोक नहीं प्रभु। नित सेवा नित
कीर्तन उच्च है। दर्शन पावे नंद किशोर रे, दर्शन पावे नंद किशोर रे, हरि के जन मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार है। जो भगवान शुद्ध भक्त रहते अति विशेष बात सब महाप्रसाद। तो भगवान के बंदा वो बताएगा अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगेगा। सुदामा मांगते तो खेल पलट जाता, आज सुदामा चरित्र में नहीं गा पाता। गोपियां मानते तो आज मैं गोपी के चरित्र नहीं गा पाता। इसलिए सास कहते धन है वृंदावन, धन है वृंदावन, धन है लीला, धन है लीला, धन वहाँ के ब्रजवासी रे। अब पकड़िए अष्ट सिद्धि अष्ट सिद्धि आंगन में खड़ी, आंगन में खड़ी, मुक्ति तो है दासी रे, मुक्ति तो है दासी रे। जो मुक्ति बताया गया बहुत दुर्लभ है। संत पुराण निगम अगम काई जो बहुत कठिन है, वो वृंदावन में दासी है। दासी झाड़ू मारती है, पानी भर भर के देती है। मुक्ति तो है दासी रे, मुक्ति तो है दासी रे। बातुल भक्त पदारथ से, ब्रह्मलोक में नाही रे, स्वर्ग में नहीं है, ये मृत्युलोक में है। सेवा है, भगवान के नाम कीर्तन। आज हमारे 31 प्रभु अपने जन्मदिन पर ये भागवत कथा लाया कि हम प्रेम के अर्थ समझ जाए। सुनो, हम लोग तो रात दिन जैसे अगरबत्ती, सुनो अगरबत्ती घुमाए शुरू करी थे, भगवान दे दे भगवान सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। बस यही मांगते रहियो। आप रोज अगर हमसे मांगे रहो भाग जाएंगे गुरु। हाँ, रोज हमारा पैसा प्रभु जी एक टेंगल जी मोटा टेंग चले मोटा टेंग, प्रभु जी वो पाइप लोग में चले चले चले, प्रभु जी एमएक्सएल में चले 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 जाओ, प्रभु जी टेट्रासाइक्लिन में ले जाओ एक और रोज ही वहाँ नहीं देगा। बहुत मांग लिया। कभी कभी लोग सोचे भगवान कमती दी से, अरे मूर्ख, भगवान ने तुम्हें जितना दी तुम्हारे में योग्यता नहीं है लेके लिए, उतना तुम्हारे में योगदान नहीं जितना उसने दिया है। और तुम सोचते भगवान तुम्हारे बारे में जाने नहीं। अरे धन्यता दो कि प्रभु बहुत दे दिया, अब मुझे कुछ जरूरत नहीं। हमेशा भिखमंगा भरेकर नहीं आगे आओ, दानी बनकर आओ। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे आपका सेवा चाहता हूँ, आपसे आपका प्रेम चाहता हूँ। भगवान के पास जाओ, भगवान के मांगो। 31 आज अपने जन्मदिन पर भगवान को धन्यवाद दे रहा है। प्रभु तुमने बहुत कुछ दे दिया। आज इनके माता पिता भाई बहन जो विदेश में सिडनी में जिनका भैया ना, मैं वहाँ भागवत करता हूँ, हमेशा वो करताल ले बैठ जाता है और उसको इतना अच्छा लगता है अपना पीछे वाला आ गया। अपना कौन आ गया? और इनके भीतर इतनी भक्ति भरे, मैंने वही दिन जान गया, सब में से वही उठ के आया। बोला प्रभु बढ़िया कथा प्रभु, और अपने कार्ड में लिख के जो बैठाया कि महाराज महाराज भी है। अब मैंने स्कूल में नहीं छोड़े, लेकिन इसका मैंने देखा था महाराज, इसलिए तो 2 बार नचा दी और अंतिम बार नचाएंगे तब प्रसाद खुआएंगे, इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। अष्ट सिद्धि आंगन में खड़ी, मुक्ति तो है दासी। जितना सिद्धियां हैं, अहिना लगिमा प्राप्ति, सब सिद्धि से हाथ जोड़ के खड़ी।
और यह मुक्ति गोपियों के दासी। अब अनुमान लगाइए ये भक्ति का बल कितना। इसलिए और भक्ति का प्राण भगवान के नाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और ऐसे शास्त्र में कहते हुए अब सभी लोग खड़े हो जाए और उस कन्हैया के नाम का भक्ति का स्वाद लेंगे। नाम लिया पहचान लिया सकल शास्त्र बिना नाम के नरक गया पर जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।
बाधा प्रेम रस कैसी पागल Hey!
भवानि दुर्गराजन्यवं सदा पवर्गवीरय गोविंद दो द्विज सुरहरति अवतार युगेश्वर अखिला गुरु भगवान नमस्तुते भगवान नमस्तुते बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बोले लड्डू गोपाल भगवान की प्रेम से बोले लड्डू गोपाल की जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम सुंदर कुंडल नयन विशाल गले सोए जंती माला
भगवान की प्रहलाद महाराज की जय विश्वनाथ परमहंस प्रचार्य श्रीवंदिस अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की स्कंद गौड़ाचार्य श्री प्रभुपाद की स्कंद गोविंद की गुरु परंपरा की अनंत कोटि वैष्णव की नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की तुझको जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की